भारत को आतंक के खिलाफ जंग में दूसरी बार मिला है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जिंदा सबूत। 7 साल बाद किसी आतंकी हमले में भारत ने दूसरी बार एक आतंकी को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले मुंबई में 26/11 के हमले को अंजाम देते वक्त अजमल आमिर कसाब नाम का पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया था। उस कामयाबी की कहानी भी याद करेंगे, लेकिन पहले आतंक का नया चेहरा जो आज पकड़ा गया, यानी उस्मान उर्फ कासिम उर्फ मोहम्मद नवेद। 5 अगस्त 2015 उधमपुर में बीएसएफ की टुकड़ी पर हमला हुआ। बीएसएफ जवानों की बस को निशाना बनाया गया। 2 जवान शहीद हो गए। 26/11/2008 7 साल पहले साल 2008 में मुंबई पर हुआ खौफनाक 26/11 का हमला। होटल ताज, होटल ट्राइडेंट और सीएसटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गोलियां बरसाकर आतंकियों ने 164 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इन दोनों कहानियों का जिक्र एक साथ इसलिए क्योंकि इन दोनों कहानियों का आगाज भी एक है और अंजाम भी। अंजाम यह कि दोनों ही हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी जिंदा भारतीय सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ गए। उधमपुर के हमले में जिंदा पकड़ा गया है उस्मान उर्फ कासिम खान, और तब जिंदा गिरफ्त में आ गया था अजमल आमिर कसाब। आतंक की साजिश के इन दोनों किरदारों के तार सरहद पार पाकिस्तान में पलने वाले आतंक से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि दोनों पाकिस्तान के इस तीसरे सबसे बड़े जिले से नाता रखते हैं, जिसका नाम है फैसलाबाद, यानी आगाज भी एक है। उधमपुर में पकड़े गए इस आतंकवादी की जबान से निकला है उसका नाम और पता ठिकाना। नवेद उस्मान उर्फ कासिम खान नाम का यह आतंकी खुद बता रहा है कि वो भारत कैसे आया था। बस 2 ही बंदे थे आप? ट्रेन पे आए या बस पे आए? ना कौन सी ट्रेन बस आती? जंगल से आए? अगर ट्रेन बस आती होती तो वो इधर ही आ जाते। इधर कैसे पहुंचे आप? इधर जंगल बार्डर कैसे पार किया? मेरे को आदमी है वो सामने बैठे हुए पूरे। यही नहीं, वो ये भी बता रहा है कि भारत में आने के बाद उसने अपने रहने, खाने पीने और साजिश को अंजाम देने के लिए आखिर क्या किया था। खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतनी देर लगता कौन है आपको? खाना पीना क्या है? घर में सुबह का खिला लेते हैं। ऐसे अपने दिन से कहाँ रुका रहा तो नहीं कहीं, पाकिस्तान से अभी आए थे बॉर्डर से। ना 2 दिन हो गए। फिर हम नीचे उधर सड़क पे जम्मू, फिर उधर से गाड़ी पकड़ी है। नहीं, तार काट के आए भाई आप? तार काट के आए? आपको पता होता उधर आर्मी नहीं थी तार के पास? हाँ, तार के पास कोई आर्मी नहीं थी उधर। पोस्टें थी उनकी, ना तार नहीं काटे। हमारे पास क्या था जो तार काटे? खून खराबे का इरादा और मर मिटने की सीख लेकर भारत में सरहद पार से भेजा गया ये आतंकी अपने बारे में और भी बहुत कुछ उगल चुका है। किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान से, बस पाकिस्तान बोर्डर। मैंने कुछ को बोला, मैं डंटी गार्ड तेरे पास कुछ है? कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। पैसे है तेरे पास? हाँ, पैसे भी मेरे पास है। डंटी गार्ड कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है उसके पास। 20 रुपए मिले और लाइटर मिला और 2 ग्रेनेड है शायद एक। तो और बचने की कहीं ना कहीं उसमें था कि मुझे यहाँ से हाँ सर, बोला था कि मैं बच जाऊँ कहीं, लेकिन एक बार सर बोला था बचूंगा क्यों सर? हम इतनी दूर से आए हैं सर लड़ने के लिए पाकिस्तान से, हम बच के नहीं जाएंगे सर। हमने तो बोला मैं पाकिस्तान से आया हूँ यहाँ पे। उस्मान पूंछ के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। उसे भारत में दाखिल हुए करीब 12 दिन हो चुके थे। उस्मान फैसलाबाद के गुलाम मुस्तफाबाद इलाके का रहने वाला है। उसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। अब तक उस्मान के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान के फैसलाबाद के उस्मान के पिता का नाम याकूब खान है और उसके 2 भाई और 1 बहन है। उस्मान उर्फ कासिम खान का एक भाई पाकिस्तान में लेक्चरर है तो वहीं दूसरा हौजरी का काम करता है। मतलब साफ है कि कासिम के घर की स्थिति किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार जैसी ही है। उस्मान से जब पूछा गया कि क्या तुम्हें आतंक के बदले पैसा मिलता है, तो सुनिए उसका जवाब। सैलरी मिलती है। क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? अच्छा काम करने से मजा है। अच्छा काम करो, दिहाड़ी लगाओ,
दिहाड़ी लगा दिहाड़ी क्या लगाए, मानना ही मानना है। दुनिया के सामने न सिर्फ उस्मान और कासिम खान की ये तस्वीरें आई हैं, बल्कि उसका सच भी अब दुनिया के सामने आ रहा है। जंगल से आज थोड़ी आया तो पाकिस्तान से, कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हुए? 12 दिन। 12 दिन हो गए। कितने बंदे थे? दो थे। अब क्या दुश्मनी है हमारे से, हिंदुस्तान से, लोगों से आपको क्या दुश्मनी है? पूछताछ में उस्मान ने बताया है कि उसका असली नाम मोहम्मद नावेद है। उसके साथ हमला करने वाले दूसरे आतंकी का नाम मोमिन उर्फ नोमान है। उसने पूछताछ में यह भी बताया है कि पिछले महीने वो कश्मीर जाने वाला था, लेकिन संपर्क न होने की वजह से वो उधमपुर पहुंच गया। उस्मान की गिरफ्तारी के बाद क्या एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों का पिटारा भारत के हाथ लगने की उम्मीद है? ये उम्मीद इसलिए क्योंकि 7 साल पहले मुंबई पर हुए 26/11 के हमले के बाद भारत के हाथ आया कसाब बन गया था पाकिस्तान के खिलाफ पहला जिंदा सबूत। मुंबई 26 नवंबर 2008। ऐसा पहली बार हुआ था। आतंक का ऐसा हमला किसी ने नहीं देखा था, लेकिन कुछ और भी हुआ था। पहली बार एक फिदाई जिंदा पकड़ा गया था। पूरे देश को दहलाने के प्लान को अंजाम देकर शायद पाकिस्तान फिर एक बार बच निकलता, लेकिन इसी जगह पर उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। मुंबई के गिरगांव चौपाटी की ये वही सड़क है जहां पर कसाब पकड़ा गया था। शहीद तुकाराम ओमले की शहादत काम आई, क्योंकि जब कसाब ने जुबान खोली तो खुल गई सरहद पार की साजिश और गुनाहों की परतें। और ओंबुले जिसने जान की परवाह न करते हुए कसाब को लाइव पकड़ा है, आई थिंक देयर इन्होंने जो काम किया इट इज इनवैल्यूएबल दिस काम। कसाब ये पहली फिदाइन अटैक है वर्ल्ड में जिसमें एक लाइव पकड़ा गया है। सीएसटी स्टेशन पर कुछ लोगों ने आज हमला कर दिया, बंदूकें लेके यहाँ पर आई थी। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने उन लोगों को देखा है। आप बताइए कितने लोग थे वहाँ पर और क्या क्या लेके खड़े थे वहाँ? ये अंदर से इतनी बड़ी बड़ी राइफल जैसी ऐसा फायरिंग कर रहे थे। 26 नवंबर 2008 की वो काली रात मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर रोज की तरह भीड़ मौजूद थी। अजमल आमिर कसाब और अबू इस्माइल दोनों का मकसद एक मौत का खूनी खेल खेलना। लोगों की चहल पहल से आबाद रहने वाला सीएसटी गोलियों और धमाके की आवाज से थर्रा उठा। चंद पलों में ही स्टेशन का फर्श निर्दोष लोगों के खून से रंग गया। उनका अगला निशाना था कामा अस्पताल, लेकिन यहाँ पुलिस के जवान मोर्चा संभाल चुके थे। अब कसाब और उसका साथी नए ठिकाने की तलाश में थे और इसके लिए चाहिए थी उन्हें एक गाड़ी। उस बदकिस्मत रात को इन तीनों आतंकियों का निशाना बनी वो पुलिस की जीप, जिसमें मुंबई पुलिस के 3 बड़े अफसर सवार थे, हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर। इसी गाड़ी में सवार अरुण जाधव इन तमाम लोगों की शहादत की कहानी सुनाने के लिए बच गए हैं। मेरे हाथ में स्टेन था, मैंने पीछे के कांच से उनके ऊपर अटैक किया। बैठे बैठे गाड़ी में कामटे साहब ने भी अटैक किया, उनके पास एक ही थे, लेकिन उन्होंने इतना ये किया कि सब ढेर हो गए हमारे। दोनों आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर कब्जा किया और गोलियां बरसाते हुए मेट्रो सिनेमा के पास से निकले। ये तस्वीरें ठीक उन पलों की हैं। भागते वक्त कसाब और उसके साथी ने एक सिल्वर कलर की स्कोडा पर कब्जा कर लिया, लेकिन गिरगांव चौपाटी के जिस रास्ते से वो भाग रहे थे वहां पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। ड्राइविंग सीट पर मौजूद अबू इस्माइल ने गाड़ी को वापस मोड़ना चाहा, लेकिन गाड़ी
डिवाइडर से टकरा गई। कोई चारा नहीं था, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अबू इस्माइल मारा गया। तब तक जांबाज कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले ड्राइवर की बगल की सीट पर बैठे कसाब की तरफ दौड़ चुके थे। उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। उस वक्त शातिर कसाब बेहोशी का नाटक कर रहा था। ओम्बले के पास आते ही उसने दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी। तुकाराम ओम्बले शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। बाकी पुलिस वालों ने तुरंत कसाब पर काबू पा लिया। वो गुस्से में उसे मार भी सकते थे, लेकिन संजय गोविलकर की सलाह काम आई। उन्होंने कहा, ये सबूत है, इसे मत मारो। मैंने उसके ऊपर छलांग लगाया और मेरे साथ ही मेरी जो डिटेक्शन स्टाफ था, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन में आके मुझे सिर्फ 4 ही दिन हुए थे, तो मेरे डिटेक्शन स्टाफ ने, सपोर्टिंग स्टाफ ने पूरा उसको कवर कर लिया और हम सब लोग ने मिलके उसको दबोच लिया। और उसको हमने ये कोशिश की कि वो कहीं कुछ भी न सनाड या कुछ भी न खा के वो जिंदा रहे। उस मुश्किल घड़ी में बहादुरी और समझदारी ने भारत को एक ऐसा सबूत दिया जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर सकता था। एक ऐसा जिंदा सबूत। जख्मी कसाब को अस्पताल ले जाया गया और वहां उसकी हुई पूछताछ ने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। कसाब ने कहा कि वो तो सिर्फ एक मोहरा है और उसका इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान में महफूज बैठा है, जिसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। कसाब के इन खुलासों और साजिश के ऐसे सबूतों का पूरा डोजियर भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने खोल दी गई आतंक के सबसे बड़े पनाहगार की हकीकत, एक जिंदा सबूत की जुबानी।